प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे ये छोटे से बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है, क्या परमेश्वर का वचन सत्य है, उसका दूसरा भाग। आज मैं इस स्टडी में 5 ऐसे पॉइंट को बताऊंगा जो कि प्रमाण करेगा कि बाइबल के अलावा भी ये सब बातें बताता है कि बाइबल सत्य है और परमेश्वर का वचन है। तो पहला पॉइंट है द यूनिटी ऑफ बाइबल, मतलब बाइबल का एकता। दोस्तों, बाइबल को लिखने में करीब 1500 साल से ज़्यादा का समय लगा था और इसको 40 से ज़्यादा अलग अलग लोग लिखे थे। हालांकि ये 40 में से बहुत सारे लोग एक दूसरे से कभी भी मिले नहीं थे, फिर भी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं दिखाई देती है और ना कि इन सब के लिखावट में एक दूसरे का विरोध किया गया दिखा गया हो या वाद विवाद करते हैं। ये पूरी तरीके से सत्य और एक दूसरे के साथ मिलते हैं और सही ठहराते हैं। दूसरा, भविष्यवाणी जो पूरी हो चुकी हो। बाइबल में ऐसी हजारों भविष्यवाणी है जो कि पूरी हो चुकी हो, लेकिन आज मैं आप सबको उनमें से कुछ को बताऊंगा। बाइबल में पुराने नियम में यीशु मसीह को लेकर बहुत सारे भविष्यवाणी की गई थी जो कि यीशु मसीह के जन्म से कम 250 साल पहले की गई थी और उसको पूरे होते हुए हम देखते हैं। बाइबल में इज़राइल को लेकर बहुत सारे भविष्यवाणी की गई थी जो कि रूबरू उसी तरीके से पूरी हुई हो जिस तरीके से भविष्यवाणी की गई है। यरूशलेम का तोड़ा जाना, इज़राइल का दूसरे राज्य से युद्ध में हार जाना और बिखर जाना और करीब 1900 साल के ये फैलाव या ये बिखर जाने के बाद उसके 1948 में एक देश बन जाना। तीसरा विषय, साइंटिफिक फैक्ट या वैज्ञानिक सच्चाई। दोस्तों, सन 1475 में निकोलस कपरनिकस नामक एक वैज्ञानिक ये बताए कि पृथ्वी बिना किसी के सहारे या बिना किसी के सहायता में अंतरिक्ष में झूल रही है। लेकिन इससे करीब 3000 साल पहले से ही बाइबल में अय्यूब के 26 के 7 आयत में ये लिखा जा चुका था। अय्यूब के 28 के 25 आयत में लिखा गया है कि वायु का वजन है, जबकि विज्ञान को ये 17वीं शताब्दी में पता चला। यशायाह के 40 के 22 में लिखा गया है कि पृथ्वी गोल है, जबकि ये विज्ञान को सन 1492 में कोलंबस के जरिए पता चला। यिर्मयाह के 33 के 22 में लिखा गया है कि तारों की गिनती की नहीं जा सकती, लेकिन विज्ञान को ये 1609 में गलीलियो के जरिए पता चला। चौथा शब्द, आर्कियोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान या पुरानी वस्तुओं की विद्या। आर्कियोलॉजी या पुरातत्व विज्ञान भी हमें बहुत सारे बाइबल के विषय में बताते हैं जो कि सत्य है। उनमें से मैं एक बताऊंगा कि दूसरे इतिहास के 32 के 30 आयत में और दूसरे राजा के 20 के 20 में हेजेकिय्याह राजा ने एक टनल या नहर बोल सकते हम, एक नहर बनाया था और ये 1880 में ये डिस्कवर या पता किया गया कि वो सही है और आज भी वो नहर है। अगर हम यरूशलेम जाते हैं तो उसको देख सकते हैं। 5, इतिहास की अगर हम बात करें तो खोजकर्ताओं ने ये बातों को प्रमाण किया कि नूह के बारे में जो बाइबल में लिखा गया है वो सत्य है। और अगर हम प्रेरित के 19 के 27 आयत में देखते हैं जो कि डियाना मंदिर या डायना मंदिर के, या हम हिंदी में अगर बोलें तो अर्तेमिस देवी के मंदिर के बारे में जो लिखा गया है, इतिहास उसको भी सत्य बताता है। तो दोस्तों, अगर हम इन सब विषय को देखें तो पता चलता है कि बाइबल की सारी बातें सत्य हैं और इसको परमेश्वर के अलावा और कोई दूसरा
नहीं लिख सकता। तो इससे हमें पता चलता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और इस पे हम पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। धन्यवाद।